बिहार के बेगूसराय को बाहुबलियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और यहाँ की राजनीति पर हमेशा से दबंगों का साया रहा है। एक ऐसा ही नाम है बोगो सिंह, जिसका नाम बेगूसराय की राजनीति से या बिहार की राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं है। असली नाम इनका नरेंद्र कुमार सिंह है। बाहुबली के आज के चैप्टर में हम बोगो सिंह की ही बात करेंगे। बोगो सिंह बिहार के बाहुबली नेता हैं। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो सिर्फ 12वीं पास है। छात्र राजनीति में AISF से जुड़ने के बाद बोगो सिंह ने साल 1999 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन कुछ वजहों से अलग हुए और साल 2005 में वो मटिहानी सीट से निर्दलीय विधायक बने। बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट से सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक रहे बोगो सिंह अपनी ही सरकार पर भड़कने से कभी हिचकिचाए नहीं। मटिहानी सीट से बोगो सिंह ने साल 2005 से विधानसभा चुनाव जीतने का सफर तय किया था। 2005 में बाहुबली बोगो सिंह निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और ये जीत का रथ उनका नहीं रुका आगे कुछ सालों तक। साल 2010 में वो JDU में शामिल हो गए। फिर 2010 और 2015 के चुनाव में उन्हें JDU ने मटिहानी से टिकट दिया और उन्होंने जीत भी हासिल की। बोगो सिंह खुद को नीतीश कुमार का लठैत कहते हैं, उनके काफी करीबी रहे हैं। साल 2014 में बोगो सिंह के समर्थकों और कांग्रेस के बीच भी काफी झगड़े हुए थे। जमीन के टुकड़े को लेकर मारपीट तक नौबत आ गई थी। इस मामले में विधायक गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जल्द ही वो रिहा भी हो गए। 2020 में कोरोना काल आया तो बोगो सिंह भी सुर्खियों में आ गए। उन्होंने सरकारी अफसरों की लापरवाही की बात कही, बड़े आरोप उन पर लगाए। कोरोना काल में सरकारी अफसरों को 3 महीने तक कमीशन नहीं लेने का बयान देकर बोगो सिंह सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में गरीबों के कफन बेचकर अधिकारी कमीशन खोरी कर रहे हैं और पैसे अपने बच्चों को देंगे, वो राशि अफसरों के लिए ही कफन साबित होगी। अफसरों की लापरवाही पर बरसते हुए वो खुद ही लाव लश्कर के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज करने निकल पड़े थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी गरीबों को प्रति यूनिट 5 kg मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, लेकिन अधिकारी और डीलर कमीशन खोरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव भी आए और नीतीश कुमार के करीबी बोगो सिंह को मटिहानी सीट से फिर से टिकट दिया गया, लेकिन यहाँ इस बार बोगो सिंह ने जीत नहीं हासिल की। उनकी जीत के रथ पर लग गई ब्रेक। त्रिकोणीय और बड़े ही दिलचस्प मुकाबले में बोगो सिंह को LJP के राजकुमार सिंह ने 333 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया। राजकुमार सिंह बेगूसराय के तस्कर सम्राट कहे जाने वाले फेमस कामदेव सिंह के बेटे हैं। इलाके में कामदेव सिंह की छवि 70 के दशक में रॉबिन हुड के जैसी रही है, यानी गरीबों के मसीहा और पुलिस के लिए अपराधी। कामदेव सिंह की मौत 1980 में एक पुलिस इनकाउंटर में हुई थी। कामदेव सिंह कांग्रेस समर्थक कहे जाते थे। 2020 के इन चुनावों में बोगो सिंह पर पैसे बांटने के आरोप लगे थे। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तारी हुई और तकरीबन 4 घंटे तक पुलिस ने पूर्व विधायक को अपनी हिरासत में रखा। बाद में उन्हें जमानत देकर हालांकि रिहा भी किया गया था। बोगो सिंह का कहना है कि उनके पास 3 गाड़ियां थी, इसलिए आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी दौरान वो एक और अपने इंटरव्यू में दिए गए बयान से सुर्खियों में आए थे। बोगो सिंह ने उस समय के CPI नेता कन्हैया कुमार को बंदर कहा था। इसके अलावा सुर्खियों में वो तब आए जब एक कार्यक्रम में उनका डांस का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने कन्नी काट ली और सफाई दी कि वीडियो में वो नहीं है बल्कि कोई उनके जैसा दिखने वाला कोई और शख्स है। बोगो सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने से कभी हिचकिचाए नहीं। उन्होंने 2022 में अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि नीतीश की शराबबंदी बिहार में फेल हो चुकी है। यूपी हरियाणा से शराब की खेप आ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2016 से शराब बंद है, इसे बंद हुए एक अरसा हो गया, लेकिन बिहार में शराब मिल रही है। जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर बिहार में शराब की होम डिलीवरी कैसे हो रही है? उनके इस बयान से हालांकि पार्टी ने किनारा कर लिया था। इसके बाद 2024 के अप्रैल महीने में बोगो सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आए थे। उनके यहाँ ड्राइवरी का काम करने वाले राजू कुमार सिंह की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। JDU विधायक बोगो सिंह के अपराधों की लंबी फेहरिस्त है। उन पर हत्या की धमकी, डकैती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनावी हलफनामे की बात करें तो उसके मुताबिक 2005 में उन पर 12 केस थे, साल 2009 में 11 केस थे और 2015 में उन पर 15 केस दर्ज थे। JDU के विधायक रहे बोगो सिंह के खिलाफ हत्या के 3 मामले भी दर्ज थे। इसके अलावा डकैती का मामला, फर्जी सबूत और हत्या की धमकी देने के अलग अलग मामले अलग अलग थानों में दर्ज थे। हालांकि अभी तक किसी भी मामले में बाहुबली बोगो सिंह पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। यही वजह है कि उन्हें कोर्ट से किसी भी मामले में कोई सजा आज तक नहीं मिली है। बाहुबली बोगो सिंह की अगर संपत्ति की बात करें
करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक 2005 के विधानसभा चुनाव में उनकी संपत्ति 66 लाख से ज्यादा थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी संपत्ति बढ़कर 5 करोड़ से ज्यादा हो गई। बाहुबली विधायक बोगो सिंह को गाड़ियों का शौक है, इसलिए उनके पास कई गाड़ियां हैं। बोगो सिंह के पास खेती की जमीन है। हाल ही में बोगो सिंह के बेटे सुमन सौरभ, जो कि उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट किया था। खबर के मुताबिक 13 सितंबर को दोपहर 1 बजे के बाद सौरभ सुमन से संपर्क नहीं हो पाया था। पुलिस उन्हें उसी रात लगभग 10 बजे एक होटल से बरामद करती है। सुमन सौरभ को डिजिटल अरेस्ट का शिकार होना पड़ा था। बेगूसराय पुलिस ने तुरंत सौरभ सुमन के मोबाइल के टावर की लोकेशन ट्रैक की और 8 घंटे बाद ही उनको एक होटल से बरामद किया। तो ये थी बोगो सिंह की कहानी। इस बाहुबली के चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।